बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अभी तक हम लोग 3 फाइलम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारी ये चौथी फाइलम है जिसका क्या नाम है, प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटवॉर्म। प्लेटवॉर्म, अब इसको प्लेटीहेल्मिन्थीस या प्लेटवॉर्म क्यों कहते हैं? अच्छा, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े, टीनोफोरा। उसमें टीनोफोरा को एनिडेरियंस बोलते हैं और सिलेंट्रेटा को निडेरियंस बोलते हैं। तो इसके पहले का क्वेश्चन क्या था बता, इसके पहले का जो क्वेश्चन था वो था कि टीनोफोरा को एनिडेरियन क्यों बोलते हैं, जबकि एनिडेरियन तो सारे फाइलम को बोलने चाहिए। तो पहले आते हैं हम लोग। तो पहले जो है टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा दोनों एक ही फाइलम में रखे गए थे, बट बाद में टीनोफोरा को कुछ कैरेक्टर के बेसिस पे अलग कर दिया गया, ठीक है, तो उसको एनिडेरिया बोला गया और जबकि सिलेंट्रेटा को निडेरियन बोला गया, निडोब्लास्ट सेल के थ्रू। ओके, तो अब हम लोग किसमें चलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीस के बारे में। प्लेटीहेल्मिन्थीस को फ्लैटवॉर्म बोलते हैं, इसकी हिंदी होती है फीटा कृमि। कृमि मतलब होता है कीड़ा वगैरह, एंड फीटा हम लोग का कैसे होता है, ड्रॉसोवेंट्री जो होता है वो चपटा होता है ना, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फीटा कृमि या फ्लैटवॉर्म। अब इसके एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, तो इसके जो जनरल, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया था, जहां पे 3 लेयर आती है, 2 लेयर में कोई भी सीलोम का फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब जितने भी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं सब एसिलोमेट होंगे और जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे वो सिलोमेट होंगे। ये जनरल है, बट उसमें 2 एक्सेप्शन आते हैं, ठीक है। ये जो हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीस है इसमें 3 लेयर्स पाई जाती है। कितनी लेयर्स पाई जाती है, 3 लेयर्स पाई जाती है, फिर भी ये क्या होते हैं, एसिलोमेट। इसमें सिलोम अब्सेंट होता है। ओके, ये याद रखना बात। अब हम लोग इसमें देखते हैं, पहला एग्जांपल क्या है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया तो भाई खुद ही फेमस है, अलग ही क्यों फेमस है, क्योंकि इसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रीजनरेशन कैपेसिटी। इसमें पाई जाती है हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। ओके, प्लेनेरिया। इसके बाद टीनिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेपवॉर्म, जिसमें एनसीईआरटी में इसका फिगर बनाया हुआ है टेपवॉर्म का, ठीक है। और इसमें ये जो होती है अपनी जर्नल बॉडी के थ्रू न्यूट्रिएंट्स होस्ट के बॉडी से लेती है, ठीक है। ये जो होते हैं मोस्टली पैरासाइट होते हैं, कुछ फ्री लिविंग भी पाए जाते हैं, बट जो हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीस होते हैं वो मोस्टली पैरासाइट होते हैं। तो देख लेना, हर जगह मोस्टली लगाया गया, एक्सक्लूसिवली कहाँ लगाए थे हम लोग, टीनोफोरा में। जो टीनोफोरा थे वो एक्सक्लूसिवली मैराइन थे, बाकी एनसीईआरटी में मैक्सिमम जगह मोस्टली वर्ड का या कॉमनली वर्ड का यूज किया गया है। ओके, तो ये हमारे क्या है, मोस्टली पैरासिटिक होते हैं। तो इसमें जो हमारा न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो अपनी जनरल बॉडी के सरफेस के थ्रू करता है। ओके, तो क्या है, टीनिया, या इसको क्या बोलेंगे, टेपवॉर्म। फिर ये क्या है, ओपिस्थ्रोचिस। ये हमारा है ह्यूमन लीवर फ्लूक, जो हमारी एनसीईआरटी के बाहर है, आउट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। ये हमारे सिलेबस के ही बाहर है, बट मैंने एक ट्रिक बनाई, क्या, पीटी प्लेटीहेल्मिन्थीस या पीटी की क्लास ऑफ आज क्या रहेगी, ऑफ रहेगी। ओके, ये बताओ, प्लेटीहेल्मिन्थीस बेचारे वैसे चप्टे हैं, इतने स्लिम हैं, इन लोगों को पीटी जाने की जरूरत है, एक्सरसाइज करने की जरूरत है, तो इनमें क्या करेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थीस में हम लोग पीटी की क्लास ऑफ कर देंगे। तो पीटी की क्लास ऑफ, तो पी फॉर प्लेनेरिया, टी फॉर क्या है, टीनिया हमारा। अब ओ ऑफ, ठीक है, ये किस क्लास का है, फाइलम वैसे है, किस फाइलम का है, प्लेटीहेल्मिन्थीस का है। और क्या है, ऑफ का ओ जो है वो ओपिस्थ्रोचिस में है, बट ये हमारे एनसीईआरटी के बाहर है। ट्रिक कंप्लीट करने के लिए एक एग्जांपल लिख दिया गया है, बस और कुछ नहीं है, इसको फुल्ली इग्नोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो थर्ड है वो क्या है, फैसियोला, जिसको हम लोग सीप लीवर फ्लूक बोलते हैं। ये सीप की लीवर में पाया जाने वाला है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, फैसियोला। तो ये क्या है, पीटी की क्लास ऑफ है। ओके, क्योंकि लोग पहले से स्लिम है, स्लिम भाई, चलो जिम जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये दूसरा किसका फिगर बनाया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में प्लेटीहेल्मिन्थीस के 2 एग्जांपल्स के फिगर बनाए हुए हैं। फर्स्ट हमारा है टेपवॉर्म एंड सेकंड है हमारा फैसियोला, जिसको हम लोग सीप लीवर फ्लूक भी बोलते हैं। इसमें जो होता है हुक एंड सकर्स पाए जाते हैं। अब इसमें हुक एंड सकर्स क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ये एडहेसिव ऑर्गन, मतलब इसमें एडहेसिव ऑर्गन, इसको होस्ट की बॉडी से चिपकने के लिए कुछ तो चाहिए होता है, तो इसमें जो एडहेसिव ऑर्गन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सकर्स होते हैं, हुक होते हैं। ओके, वो जो बॉडी से चिपकने में हेल्प करते हैं।
अब देखो इन लोग जो होते हैं मोस्टली पैरासाइट होते हैं, एंडो पैरासाइट होते हुए मोस्टली, तो इनकी ऊपर जो होती है एक लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटिकल की एक लेयर पाई जाती है। जैसे हम लोग की बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, एचसीएल वगैरह सिक्रीट होते हैं, तो ये तो तुरंत डैमेज हो जाएंगे ना बेचारे, तो ये अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अब क्या करते हैं, एक क्यूटिकल की लेयरिंग होती है इसमें। तो अभी हम लोग को क्या पढ़ना था, बस एग्जाम्पल्स पढ़ने थे ना, तो क्या है इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स क्या है बच्चों, प्लेनेरिया, टीनिया, फैसियोला, जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है, जो हमको लर्न करना है, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका दूसरा नाम क्या है, प्लेटफॉर्म, इसकी हिंदी क्या है, फीता कृमि। ओके, और इसमें मतलब जितने भी हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि मोस्टली जितने भी नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मींस मतलब क्या होता है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। तो एक ये ऐसा फाइलम है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लार्वल स्टेज देखने को मिलते हैं। ओके, क्या मिलते हैं, मैनी लार्वल स्टेज, यहां मैं लिख दे रही हूँ वैसे, मैनी लार्वल स्टेज, ठीक है, इसमें बहुत ढेर सारे लार्वल स्टेज देखने को मिलते हैं। तो बस इतना काफी है हमारे लिए, हमको तो बस एग्जांपल पढ़ना है इस सीरीज में। इसके एग्जांपल्स क्या है, प्लेनेरिया, टीनिया एंड फैसियोला, जो हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं, पीटी की क्लास ऑफ। बस बात खत्म, क्लास ही ऑफ करते हैं, तो पढ़ाई करते रहो, टाटा बाय बाय।